दूध गिरने से क्या होता है, शुभ या अशुभ? हिंदू धर्म में दूध का उपयोग शिवलिंग के रुद्राभिषेक में किया जाता है और इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि दूध काफी पवित्र होता है और सबसे पवित्र दूध गाय के दूध को माना जाता है, जिसे अमृत के समान बताया गया है। कहते हैं कि इस दूध को पीने से व्यक्ति की आधी बीमारी कट जाती है और इसी कारण से इस दूध को पीने की सलाह दी जाती है। मगर कई बार दूध कच्चा ही जमीन पर गिर जाता है। कई बार तो दूध को गर्म करते समय यह उबलकर गिर जाता है और यहाँ तक कि कई बार पीते समय दूध गिर जाता है और शास्त्रों के अनुसार दूध का गिरना एक खास प्रकार का संकेत देता है, जो कि शुभ और अशुभ हो सकता है। और आज के इस वीडियो में हम दूध का गिरना कैसा होता है, शुभ या अशुभ के बारे में जानेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए वीडियो में आगे बढ़े। दोस्त, दूध का गिरना एक ऐसी घटना है जिसे नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि दूध केवल शिवलिंग पर गिरे तो इसे काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि अगर दूध जमीन पर गिरता है तो इसे अशुभ ही माना जाता है। असल में दूध चंद्रमा का कारक माना जाता है, जिसका गिरना कई प्रकार के अशुभ घटनाओं का सामना करवा सकता है। इसका मतलब है कि दूध का गिरना कई अशुभ संकेत देता है, जैसे कि नंबर 1, आर्थिक तंगी होना। दोस्त, दूध का गिरना शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। असल में वास्तुशास्त्र के अनुसार दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है और अगर कभी उबलता हुआ दूध गिर जाता है तो इसे धन के आगमन में रुकावट का संकेत माना जाता है। अगर आपके यहाँ पर भी दूध गिरता है तो यह संकेत है कि निकट भविष्य में धन के आगमन में रुकावट आने वाली है। नंबर 2, देवी अन्नपूर्णा की अप्रसन्नता। देवी अन्नपूर्णा अन्न और भोजन की सामग्री से जुड़ी देवी मानी जाती है और दूध भी एक प्रकार का भोजन है और इसी कारण से दूध का गिरना देवी अन्नपूर्णा की अप्रसन्नता का संकेत माना जाता है। असल में बार बार दूध उबलकर गिरता है तो इससे देवी अन्नपूर्णा अप्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति नहीं रहती है, साथ ही अन्न से जुड़ी समस्या भी सामने आ जाती है। इस कारण से देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए अन्न और भोजन की बरकत करे और इनसे अनजाने में की गई गलती की माफी मांगे। नंबर 3, स्वास्थ्य समस्या का आगमन। दोस्त, अगर आपके घर में बार बार दूध गिरता रहता है तो शास्त्रों में इसे भी काफी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि दूध का बार बार गिरने का मतलब है कि घर में कोई सदस्य बीमार पड़ सकता है या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि जो दूध है वह स्वास्थ्य को बनाए रखने में बड़ी मदद करता है और इसका गिरने का मतलब है कि स्वास्थ्य गिरने वाला है और इसका मतलब है कि बीमारी का सामना होगा। नंबर 4, दुर्भाग्य का आगमन। दोस्त, कई बार दूध शादियों के पहले दिन या फिर शादी वाले दिन भी जमीन पर गिर जाता है और ऐसा होना काफी अशुभ माना जाता है। असल में शादी के दिन या शादी के पहले दिन दूध का गिरना दुर्भाग्य का आगमन का संकेत देता है। इसका मतलब है कि जिसका विवाह है उसके घर में दुर्भाग्य आने वाला है। नंबर 5, घर में क्लेश होने की संभावना। दोस्त, अगर लगातार कुछ दिनों से घर में दूध गिरता रहता है तो इसे शास्त्रों में एक भयानक अशुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में बार बार दूध गिरता रहता है उस घर के सदस्यों के बीच में मतभेद बढ़ेंगे। घर के सदस्य एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगेंगे। मतलब यह घर में क्लेश बढ़ने का संकेत देता है। नंबर 6, घर में चंद्र दोष होना। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बार बार दूध गिरता रहता है तो यह घर में चंद्र दोष का कारण बन जाता है। मान्यता है कि अगर इसी तरह से दूध गिरता रहा तो घर में चंद्र दोष बढ़ेगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा।
ऐसी स्थिति में कोशिश करे कि दूध न गिरे और देवी लक्ष्मी से कामना करे कि घर में कुछ बुरा न हो। नंबर 7, काम में बाधा। कई बार क्या होता है कि हम किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए घर से बाहर जाने वाले होते हैं और ऐसे में ही घर में किसी के हाथों से दूध गिर जाता है। इस प्रकार से दूध का गिरना अशुभ माना जाता है। असल में इस प्रकार से दूध का गिरना आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें बाधा आने का संकेत देता है। मतलब यह है कि आप जो भी काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की परेशानी आएगी और हो सकता है कि आपका यह काम पूरा भी न हो। इस प्रकार से यहाँ पर भी दूध का गिरना अशुभ माना जाता है। इस तरह से दोस्त, इन सभी संकेतों के आधार पर कहे तो दूध का गिरना अशुभ माना जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना।